आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। तो उसके बारे में यदि आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। अंग्रेज चले गए, परंतु उनकी प्रणाली और उनकी संस्कृति भारतीयों को प्रभावित कर बैठी। भारतीय शिक्षा प्रणाली केवल भौतिकवादी रह गई। भौतिकवादी मानव के लिए नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा आवश्यक है, जिस पर सरकार ने और ध्यान देना चाहिए। किसी भी देश की उन्नति उसकी शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करती है। हमें ये मालूम है कि महान चरित्र का निर्माण उगावल विचारों से ही होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि शिक्षा पद्धति ही खराब हो जाए तो मनुष्य जाति का विनाश हो जाएगा। हम सब शिक्षा के मध्य में हैं, इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा देने वाली व्यवस्था का रास्ता सही और सार्थक होना चाहिए। मानव जीवन दो पहलुओं पर खड़ा है, एक भौतिकवादी व्यवस्था और दूसरी आध्यात्मिक व्यवस्था। ये दोनों ही ज्ञान से प्राप्त होती हैं। ज्ञान से बड़ी कोई संपदा नहीं है। कोई श्रद्धा और नैतिकता से भिन्न ज्ञान रीता नारियल है। ज्ञान की अग्नि मन को ज्ञान की अग्नि मन को मांझती है, आचरण को निखारती है। ये सब श्रद्धा से ही हो सकती है। श्रद्धा की भावना तैयार करने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षाविद आध्यात्मिक सिद्धांतों को विद्यालय में पढ़ाना असंभव मानते हैं, क्योंकि वे अनेकों परस्पर विरोधी धार्मिक मतों के कारण उलझन में पड़े हुए हैं। परंतु यदि वे शांति, प्रेम, सेवा, सहनशीलता और विश्वास के साथ शाश्वत सिद्धांतों को और अपने ध्यान को केंद्रित करें जो आध्यात्मिक जीवन को शासित करता है, फिर बच्चों को भी उपाय खोज कर सिखाया जा सकता है। मानव की सभी योग्यताओं का संतुलन विकास कराना सिखाया जाए। नैतिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण सम्मिलित करना चाहिए। विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के विज्ञान को सिखाया जाना चाहिए। दुनिया के सभी देशों से अलग भारतीय संस्कृति रही है और वह वैदिक संस्कृति रही है। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था रही है। उसी शिक्षा से व्यक्ति चारों आश्रमों का जीवन जीते रहे। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम मुख्य रहे हैं। लेकिन उस पद्धति को विदेशी शासकों ने खत्म कर दिया। इतिहास इस बात का गवाह है कि लॉर्ड मैकाले ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की साज रची। भारत में अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की और पाश्चात्य सभ्यता को लागू करना चाहा। अकेली अंग्रेजी पढ़ने से भारतीय संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन्होंने उनके इतिहास को जाना और छोड़ दिया। मैकाले पुणे भारत में आया और सभी धर्माचार्यों की एक बैठक बुला करके उनसे कहा कि क्या कारण है कि दुनिया के सभी देशों में अंग्रेजी को लागू करना मात्र से ही पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ गया, लेकिन भारत पर प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने केवल इतिहास को पढ़ा और छोड़ दिया। तब भारतीय विद्वानों व धर्माचार्यों ने कहा कि जब तक भारत में संस्कृत पढ़ाई जाएगी तब तक आपकी संस्कृति या भाषा का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर मैकाले ने भारतीय संस्कृति के
मूल पुस्तकों की होली जलवा दी, चौराहों पर लाइब्रेरी की पुस्तकें रखी और आग लगा दी। इन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल साहित्य को खत्म करने का काम किया। शिक्षा प्रणाली बदल दी, भारतीय संस्कृति को इन विद्यालयों में पढ़ाया और उसको एक रोक लगाई कि जो भारतीय संस्कृति को विद्यालयों में पढ़ाते हैं इसको रोका जाना चाहिए। अंग्रेज चले गए, परंतु उनकी प्रणाली और उनकी संस्कृति भारतीयों को प्रभाव कर बैठी। भारतीय शिक्षा प्रणाली केवल भौतिकवादी रह गई। भौतिकवादी मानव के लिए नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा आवश्यक है। हमें पुणे प्राचीन संस्कृति की तरफ जाना होगा। आगे जाने के लिए मूल को जानना जरूरी है। महर्षि दयानंद जी ने कहा था कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो गांव से दूर गुरुकुल हो, जहाँ लड़के और लड़कियों के विद्यालय में 5 मील की दूरी हो। 5 वर्ष या इससे अधिक आयु के बच्चों का प्रवेश विद्यालय में दिलाया जाए। जब तक शिक्षा ग्रहण करें तब तक गुरु के पास रहे और शिक्षा का खर्च या व्यवस्था का खर्च प्रबंधन करे या सरकार करे। सब विद्यार्थी एक समान पढ़ें, एक व्यवस्था में पढ़ें, एक भाषा में पढ़ें। एक बार मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने स्वामी दयानंद से पूछा कि भारत का पूर्ण हित कब होगा। इस पर स्वामी दयानंद जी ने जवाब दिया था कि जब देश में एक धर्म, एक भाषा, एक लक्ष्य होगा। अपने राज्य से धर्म, भाषा और भाव एक करें। हम अपनी शिक्षा प्रणाली को भूल गए, रास्ता भटक गए और दूसरों की तरफ देख रहे। दूसरे देशों ने भारतीय वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, अर्थ नहीं समझ पाए, जैसा भाव मन में आया वैसा ही अपना लिया और सारी दुनिया उसके पीछे भाग ली। आज एक शिक्षा प्रणाली फिनलैंड में उभर कर आ रही है। सभी भारतीय या सभी विकासशील देश इसे मॉडल मान रहे हैं। दुनिया दौड़ रही है फिनलैंड की तरफ। आइए इसे भी जाने कि यह पीसा रैंकिंग में पिछले कुछ वर्षों से यह लगातार टॉप 15 देशों में है। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है एक समान राष्ट्रीय प्रणाली। फिनलैंड में निजी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूली शिक्षा पूरी तरह से सरकारी हाथों में है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली की विशेषता है कि बच्चों को प्रोत्साहित में धकेलने की बजाय सहयोग के आधार पर उन्हें बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पीसा की मैथ, रीडिंग और विज्ञान में वर्ल्ड रैंकिंग टेस्ट में वहाँ के बच्चे लगातार टॉप 10 में पोजीशन रही है। यहाँ के अध्यापकों से आदर्श पेशा मानते हैं। अमेरिका से अधिक वेतन दिया जाता है। स्कूली शिक्षा को विकास की नींव माना जाता है। एक अध्यापक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता मास्टर डिग्री है। वहाँ स्कूली शिक्षा निःशुल्क है, जो बच्चे पर अतिरिक्त सहायता दी जाती है। स्कूली शिक्षा के बाद 66% बच्चे कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करते हैं। 6 साल के बच्चे की औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा का हिस्सा नहीं माना जाता है। 7वें साल में सरकारी स्कूल में बच्चों को औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेते हैं। इससे पहले स्कूलिंग और डे केयर में बच्चों की औपचारिक शिक्षा दी जाती है। 16 वर्ष की आयु में पहली बार मानकीकृत परीक्षा होती है। घर पर होमवर्क नहीं दिया जाता है। घर पर अभिभावक की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को आदर्श जीवन मूल्यों की शिक्षा दे।
घर पर अभिभावक की जिम्मेदारी होती है कि वे बच्चों को आदर्श जीवन मूल्यों की शिक्षा दे। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक शिक्षा से ही नवाचार को शामिल किया गया है। वहाँ केंद्रीयकृत प्रतियोगिता और मूल्यांकन आधारित शिक्षा व्यवस्था को ठुकराकर निःशुल्क शिक्षा का मॉडल विकसित किया गया है, जिसका सार्थक परिणाम दिख रहा है। स्कूल, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के बीच तालमेल पर सबसे ज़्यादा जो दिया गया है, जैसे स्कूल में छात्रों को पढ़ाना, होमवर्क कराना, शारीरिक विकास के लिए हर क्लास के बाद 15 मिनट खिलाना या पूरे दिन में 75 मिनट खिलाना शामिल है। सामाजिक मूल्यों को विकसित करने की जिम्मेदारी अभिभावक को दी गई है। शिक्षाविद पासी सालबर्ग का कहना है कि बच्चों का मनोबल प्रतियोगिता के बदले आपस में विश्वास और सहयोग पर बल देने के लिए बढ़ाया जाता है। किसी भी विषय पर जोर देने के बेहतर तरीके बताए जाते हैं। विज्ञान विषय पढ़ने वाले छात्रों की कक्षा में 16 बच्चे होते हैं। इसके पीछे सोच होती है कि बच्चे में प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, हर छात्र को अधिक से अधिक समय प्रैक्टिकल में मिले और शिक्षक की नज़र हर छात्र पर रहे। भारतवर्ष अभी तक अनेक प्रकार की शिक्षा प्रणाली की जांच में लग रहा है। हम देख रहे हैं कि अध्यापकों को प्रतिदिन सेमिनार लगाए जा रहे हैं, नए नए प्रणाली के स्कूल चलाए जा रहे हैं। स्कूल सामान्य प्रणाली से डे बोर्डिंग स्कूल, आवासीय स्कूल, नवोदय स्कूल, सेंट्रल स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल, गुरुकुल पद्धति के स्कूल, वोकेशनल स्कूल, डे केयर स्कूल, पब्लिक स्कूल तथा अन्य पद्धतियों से भी स्कूल चलाए जा रहे हैं। इन सब में प्रतियोगिताएं चल रही हैं। पहले स्कूल बच्चे का विकास और राष्ट्रीय हित की ओर ध्यान रखकर चलाया जाता था। परंतु आज अन्य विचार लेकर के चला जाता है, जिनके मूल का मालूम नहीं और मंजिल का मालूम नहीं। स्कूल संचालकों का उद्देश्य भी गौण है। उद्देश्यहीन कार्य सफल नहीं हो सकता। जब तक विद्यालय अपने उद्देश्य में नैतिकता, राष्ट्रीयता, संस्कृति और शारीरिक स्वास्थ्य को मूल मान करके नहीं चलेगा, शिक्षा प्रणाली पर चिंतन करना होगा और वैदिक संस्कृति की तरफ मुड़ना होगा। जब तक देश में एक भाषा, एक उद्देश्य, एक भाव का चिंतन नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रणाली को लागू नहीं किया जा सकता। सरकार को चाहिए कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर कोई विद्यालय ना चालू करे। आज आवश्यकता है कि सरकार शिक्षा के सारे कामों को अपने हाथों में ले। पुस्तक का बनाना, पुस्तक का पढ़ाना, अध्यापक की नियुक्ति, व्यवस्था के नियम, फीस का ढांचा, खेल की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था, रोजगार कैसे हो, सभी पर एक समानता लानी होगी। जो बात कल सत्य थी वह आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगी। सत्य पर आधारित प्रणाली वैदिक संस्कृति में छिपी है और हम उस तरफ चलें और उसे अपनाएं। जब तक देश के अंदर वैदिक प्रणाली की शिक्षा को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे देश की उन्नति नहीं होगी। उन्नति के लिए आध्यात्मिक और भौतिक
दोनों प्रकार की शिक्षाओं की आवश्यकता है और इसे अपनाना चाहिए। आओ हम सब मिलकर के इस शिक्षा प्रणाली को अपनाएं और देश को उन्नतशील बनाएं। ओम शांति शांति शांति।